ओके, सो लेट्स बिगिन यूनिट 5। यूनिट 5 में आप लोग डिसीजन मेकिंग पूरा सीखने वाले हैं कि डिसीजन मेकिंग की भी कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो आप एक्सपर्टीज़ हायर करेंगे, कई बार हम लोग खुद डिसीजंस नहीं लेते हैं अपने बिजनेस के, हम लोग उसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, तो उसकी भी कॉस्टिंग होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा डिसीजन मेकिंग का कॉस्ट पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीनिंग हम लोग अच्छे से एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें एक इंसान अकेला डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि उसके डिसीजंस बहुत ह्यूज होते हैं। उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार ओनर जो होता है बिजनेस का, वो अकेले ये सारे काम नहीं कर पाता, तो इसलिए हम लोग जो है बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो मेरे बिजनेस के लिए ये काम करते हैं। तो उसकी कॉस्टिंग को हम लोग जो है कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। अब इसमें टाइप्स क्या क्या आ जाएंगे। सबसे पहले तो डिसीजंस हम लोग को जो जो लेने पड़ते हैं, हम लोग वो टाइप्स ऑफ डिसीजंस पढ़ते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है मेक और बाय डिसीजन। देखिए, अगर मैं एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस करूं तो मेरे को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं टेक्नोलॉजी खुद बनाऊं कि मैं बाहर से टेक्नोलॉजी लूं। क्योंकि अगर मैं इंडिया में टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बैठी तो बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा। लेकिन जापान जैसी कंट्रीज़ में, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो बेटर मेरे लिए ये होगा, कॉस्ट मेरे को कम कब पड़ेगी जब मैं टेक्नोलॉजी को लेकर आऊँ। ठीक है, एक तो ये अपन का ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अगर मैं शूज़ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, ठीक है, तो शूज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं जो शू की पॉलिश है वो अपने बिजनेस में ही मैन्युफैक्चर करूँगी, मैं बाहर से खरीदूँ तो मेरे को पॉलिश एक छोटा सा सामान है, वो मैं अगर अपने बिजनेस में बनाऊंगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हर बार हम लोग डिसीजंस लेना हम लोग को पड़ता है ये वाला कि हम लोग सामान को बनाएं कि हम लोग उसको खरीदें बाहर से, फिर हम लोग उसको बेचें। तो इस वाले इन डिसीजंस को हम लोग बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन। नेक्स्ट हमारा होता है शट डाउन डिसीजन। कोई कोई बिजनेस इतना एंड पर आ जाता है, बिल्कुल नहीं चल रहा होता है, तब हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे बिजनेस को अभी बंद करना चाहिए कि इसमें और चेंजेस करने चाहिए। कोई कोई होता है जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है लेकिन स्टार्टिंग में लॉसेस बिजनेस जब देता है तो वो बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढता है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को अच्छा बनाऊँ। लेकिन हर बिजनेस का एक एंड पॉइंट ज़रूर आता है कभी ना कभी। मतलब जब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग हो रहा हो, आपने बहुत सारे इनोवेशंस ट्राई करे लेकिन आपका सामान फिर भी नहीं चल रहा, तो हम लोग को उस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, शट डाउन डिसीजन, जब आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपने ये डिसीजन सही टाइम पे ले लिया तो आप डेट से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं ये डिसीजन सही टाइम पे लिया तो ये आपको एक बहुत बड़ा लोन ट्रैप में या डेट ट्रैप में फंसा सकता है। आप लोग लोन लेते जाएंगे अपने बिजनेस में, बार बार हिट एंड ट्रायल करते जाएंगे, लेकिन आपका बिजनेस का शट डाउन वाली स्टेज निकल चुकी है। अगर आप फिर भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट ही होने वाली है। तो ये जो है शट डाउन डिसीजंस होते हैं जो हम लोग को बिजनेस में लेने होते हैं, है ना। नेक्स्ट है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। कभी कभी आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के हिसाब से बहुत पुराना हो चुका होता है, तो आपको उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये भी आपको एक डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल जो सोनी, निकॉन, ये जो कंपनीज हैं, ठीक है, इन लोगों ने जब डिजिटल कैमराज आए थे तब जो कैनॉन कंपनी है उसने डिजिटलाइजेशन में नहीं बिलीव किया। वो अपने वही पुराने वो काले वाले जो कैमराज आते हैं वही वो बना रहा था, ठीक है। लेकिन सोनी ने एडवांटेज लिया, उसने डिजिटलाइजेशन पे वो चला गया, तो वो कंपनी आज भी एग्जिस्ट कर रही है कैमराज वाली फील्ड में। लेकिन कैनॉन जो है वो अभी तक अपने वही डिजिटल कैमराज उसने इतनी जल्दी नहीं बनाए, वो रील वाले कैमराज ही बना रहा था, तो उसको उस टाइम एडवांटेज नहीं मिल पाया। उसका जो एडवांटेज हो सकता था, एक बड़ी कंपनी थी, अगर वो ये चीज़ पहले लेकर आती तो आज उसकी कोई और ही पोजीशन होती मार्केट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपको एक सही टाइम पर डिसीजन लेना होता है कि कब आपको अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। एक हमारा ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक इवन डिसीजन। ब्रेक इवन डिसीजन क्या होता है कि अगर मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, ठीक है, तो मुझे 1 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए बिजनेस से कितने यूनिट्स मिनिमम सेल करने पड़ेंगे, उन यूनिट्स को हम लोग ब्रेक इवन यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने 10 रुपये बिजनेस में लगाए हैं, ठीक है, तो मेरे को अगर 10 रुपये वापस चाहिए मेरे बिजनेस से, तो मेरे को 2 रुपये की कितनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, 5 चीज़ें। तो मेरा 5 जो यूनिट्स आया, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इसके बाद से मैं जो भी अर्न करूंगी वो सारा मेरा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट रिकवर हो चुकी है बिजनेस से। तो एक यूनिट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं ना, वो ये वाला यूनिट, ये वाला पॉइंट ज़रूर निकालते हैं ताकि उनको ये पता चले कि उनको मिनिमम इतना तो सेल करना ही है कैसे भी करके, ताकि उनकी कॉस्टिंग निकले, एटलीस्ट वो लॉस में न जाए। तो ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है वो बिजनेस का नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा है प्राइस। प्राइस कितना रखना है मुझे बिजनेस के, ये तो बहुत आसान है। प्राइसिंग डिसीजन मतलब कितना प्राइस रखना है। प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे, सबसे पहले तो आपकी कॉस्टिंग कितनी है उस चीज़ में, फिर दूसरा
कॉम्पिटिटर्स कितना ऑफर कर रहे हैं प्राइस, ठीक है, उस प्रोडक्ट का। तो प्राइसिंग डिसीजन हमारे इन बेसिस पे बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। कई बार आपका जो चीज़ है आपकी अगर एक मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है तो आपको अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट्स में भी ले जाने के डिसीजंस लेने होते हैं। अगर मेरी कोई चीज़ इंडिया में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस चीज़ का, तो हो सकता है मैं उसको फॉरेन मार्केट में भी लेकर जाने का डिसीजन लूँ। तो ऐसे वाले डिसीजंस को हम लोग एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट डिसीजंस बोलते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंप्लीट हो गए जो एक अच्छे बिजनेस में एक मैनेजर को लेने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 2 टाइप की कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करके अपने बिजनेस के कॉस्ट फाइंड आउट करूँ कि कितना हुआ। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसे कॉस्ट जो मैंने बिजनेस के एसेट में लगा दिए हैं ना, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने लैंड खरीद लिया, मैंने मशीन खरीद ली, ये पैसा मेरा फंस गया एक बार बिजनेस में। अब वो मैं प्रोडक्शन करूँ चाहे नहीं करूँ, मेरे को हर दिन का पैसा लग ही रही है, ठीक है। अगर मैंने मशीन खरीद ली है, 4 दिन मेरा ऑफिस मतलब मेरी प्रोडक्शन यूनिट बंद थी, लेकिन फिर भी वो मशीन का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो मेरे को हर दिन पर देना ही पड़ रहा है ना। अगर मैंने रेंट पर फैक्ट्री ली तो उस दिन का रेंट तो मेरे को देना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो कॉस्टिंग होती है अपन को उनको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती हैं, जो प्रोडक्शन के हिसाब से चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजली, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो बंद है तो आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आपका जो है वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। तो अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए ही सिर्फ कॉस्टिंग करें तो उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल, सेमी वेरिएबल भी कई बार होता है, क्योंकि आपको एक लिमिटेड अमाउंट तो इतना तो बिल पे करना ही पड़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड की होती है, थोड़ी सी वेरिएबल की होती है, उसको हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जब कंसिडर करके हम लोग जब कॉस्टिंग करते हैं अपने बिजनेस की, तो उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन में आप सारे कॉस्ट कवर करोगे, टोटल कॉस्ट भी करोगे, मतलब टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों आता है, सेमी वेरिएबल। जब आप तीनों को कंसिडर करके अपने बिजनेस की कॉस्टिंग करते हो तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलते हैं। इन दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस उसके फॉर्मेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।